नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज बड़ा अद्भुत विषय हमने लिया है कि मोक्ष धर्म क्या है? गुरु से शिष्य जब प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीज़ें हैं। मैंने धर्म को समझ लिया, अर्थ को जान लिया, कामना को जान लिया। अब मोक्ष धर्म क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? जीव कब बंधन में होता है और जीव कब मोक्ष में होता है? प्रश्न करता है शिष्य कि को नाम बंधः कथमेख आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। बंध क्या है, कैसे हुआ, क्या स्थिति है, मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और इनका ज्ञान कैसे होता है, आप ये सब मुझे बताइए। तो गुरुदेव शिष्य की प्रशंसा करते हैं कि धन्यो वस्य कृतिकृतो असि पावितम ते कुलम त्वया। तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे ही पवित्र हो गया। क्यों? यद विद्याबंध मुक्तया ब्राह्मी भवितुमिच्छसि। तू अविद्या रूपी बंधन से छूट करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। तो ये स्वयं प्रयत्न की प्रधानता है। कैसे? पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न कोई और नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कोई कर सकता है, लेकिन भूख प्यास आदि दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। जैसे रोगी यदि कोई व्यक्ति है तो उसको औषधि सेवन करना ही पड़ेगा, कोई और औषधि सेवन करे तो रोग दूर नहीं होगा। जैसे विवेकी पुरुष अपने ज्ञान नेत्रों से उसको जान लेना चाहिए। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से जाना जाता है। कोई कह दे चंद्रमा ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक देखोगे नहीं तब तक वो ज्ञान नहीं होगा। तो अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधन को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कोई नहीं खोल सकता। तो न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यन्ति नान्यथा। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से। ये केवल ब्रह्मात्मैक बोध से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जैसे वीणा का रूप लावण्य, तंत्री की बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों को मनोरंजन का ही कारण है, उससे कोई साम्राज्य प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे बाग बैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद भुक्ते न तो मुक्तये। विद्वानों की वाणी कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, विद्वता, ये भोग का ही कारण है, मोक्ष का नहीं है। तो परमात्म तत्व को यदि जानना है तो शास्त्र अध्ययन भी व्यर्थ है और शास्त्र का अध्ययन निष्फल भी है, और परमात्मा को जान भी लिया तो भी निष्फल है। क्यों? क्योंकि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम।
शब्द जाल तो चित्त को भटकाने का एक महान बन है। तत्वज्ञानी महात्मा से आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। जैसे अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से, औषध से क्या लाभ। औषध को बिना पिए, औषध औषध शब्द बोलने पर रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ब्रह्म ब्रह्म कहने पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? कहा गया कि भव बंधन की निवृत्ति के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देना चाहिए। सुनो ध्यान से, कैसे शीघ्र भव बंधन से प्राणी छूट पाता है कि मोक्ष से हेतु प्रथमो निगदते वैराग्यम अत्यंत नित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणा भृशम। यानी मोक्ष से निवृत्ति का मार्ग ही यही है कि अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य हो जाना। शम दम तितिक्षा संपूर्ण आसक्ति कर्मों का त्याग कर देना। श्रवण मनन चिरकाल तक निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए, तभी निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। अपने आप में, अपने मन में गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ रहते हुए और साक्षी भाव में स्वयं का अवलोकन करना चाहिए कि हम अंतःकरण से क्या कर रहे हैं। भाव से, विचार से, एक एक विचार पर गहन चिंतन रखना चाहिए और एक एक भाव से परमात्मा का नाम का चिंतन करना चाहिए। तो मोक्ष का अर्थ है कि जिन वस्तुओं से वैराग्य हो जाना। कौन से? समाधि विषय, मोहादि विषय और ये जो छल प्रपंच हैं, कामादिक शलभ, इनसे अलग हो जाना, यही चाहिए। तो फिर ज्ञान प्राप्त होती है। जय सिया राम।